हाय फ्रेंड्स, मैं अभिकांत तिवारी। हमारे इस नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एक्चुअली ये लेक्चर नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ये सवाल पूछा है कि बहुत सारे ऐसे इनको प्रॉब्लम हो रहा है कि एक्टिंग मैं कैसे करूं, क्योंकि एक्टिंग का बचपन से ही एक्टिंग का शौक़ है और वो लोग जॉब करते हैं। तो क्या उन्हें जॉब छोड़कर एक्टिंग के लिए ट्राई करना चाहिए, या फिर जो उनके लाइफ का जो टाइम मिलता है सैटरडे संडे, या किसी को सिर्फ संडे मिलता है, किसी को सैटरडे संडे दोनों मिलता है, तो क्या वो सैटरडे संडे ट्राई करें और सैटरडे संडे करते करते उन्हें काम मिल सकता है, या फिर उन्हें जॉब छोड़कर इस फील्ड में आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, मैं जहाँ तक अगर मेरी बात है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कभी भी एक फिक्स रखो, आप एक आपका सोर्स ऑफ इनकम फिक्स रहना चाहिए। क्योंकि ये जो लाइन है, शौक बहुत लोगों को होता है और हमें हर किसी को लगता है कि यस वो हीरो है, और हर किसी के अंदर एक एक्टर है और हर किसी को एक्टर बनना है। तो बेसिकली ये चीज़ है कि आप एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम रखो, आप सिस्टमेटिक वे से तैयारी कीजिए। अब ये सिस्टमेटिक वे क्या है? सिस्टमेटिक वे मीन्स कि आप एक्टिंग सीखिए, क्योंकि आपको एक्टिंग करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्टिंग सीखिए। चाहे वो कैसे भी आप सीखिए, किसी ट्रेनर के अंदर जाइए, यूट्यूब के वीडियो से अगर आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं, आप बेहतर हो सकते हैं, तो आप सीखिए। सीखने के बाद आप अपने फ़ोटोज़ खिंचवाइए। ज़रूरी नहीं है कि वो पोर्टफोलियो हो या मैक्स बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किया आपने पोर्टफोलियो बनवाने के लिए, क्योंकि पोर्टफोलियो आपका एवरी 3 मंथ्स में आपका चेंज हो जाता है। लुक चेंज हो जाएगा, हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा, या दाढ़ी बढ़ जाएंगे। तो प्रेजेंट लुक के लिए आपको मेन वही है कि आपको रखना पड़ेगा कि आप कोशिश कीजिए कि नॉर्मल अच्छे वाले फ़ोटोज़ 5 to 10 फ़ोटोज़ खिंचवाइए। एक शोरील बनाइए। शोरील क्या होता है? एक किसी भी मोनोलॉग को रिकॉर्ड कीजिए, चाहे वो किसी भी मूवीज़ का हो सकता है, किसी प्ले का हो सकता है, या आपका खुद का लिखा हुआ कुछ सेंटेंस हो सकता है। आप उसे रिकॉर्ड कीजिए, सबको YouTube पे अपलोड कीजिए, या फिर मेल के थ्रू जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं मुंबई में, सबको आप फॉरवर्ड कीजिए। अभी आप सोचेंगे कि अगर मैं फॉरवर्ड कर दूं तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ होगा नहीं। ये भी हो सकता है कि आपने फॉरवर्ड किया और कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अगर आपने उनको मेल कर दिया, मेल करने के बाद आपका एक टास्क है कि आप उन्हें कोल्ड कॉलिंग कीजिए। आप मार्केटिंग में सीखे होंगे कोल्ड कॉलिंग, यानी कि अगर मैंने उनको फॉर्मल मेल भेज दिया, फिर मैं उन्हें रिमाइंड कर दूं कि सर मैंने अपने प्रोफाइल आपको भेजे हैं, अगर आपके किसी भी चीज़ के लिए मेरा प्रोफाइल अगर सूट करता है तो आप मुझे बुला लीजिए। बस इतना छोटा सा काम आपको करना है। ये कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 महीने तक कीजिए। ये करने के बाद अगर आपको कहीं से रिस्पॉन्स आ जाता है, 2-3 दिन की शूटिंग का काम आ जाता है, वो कर लीजिए। फिर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे तो कहीं ना कहीं काम मिलेगा। अगर आपको काम अगर बड़ा मिल गया, 10, 15, 20, 50 दिन का अगर काम मिल गया, तो आपकी तो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। आप इस तरफ रुख अपना कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि आपको फिर से उतना काम आपको मिल सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी इन 2 चीज़ों के मामले में आप कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में बना रहता है कि मैं जॉब छोड़ दूं या फिर जॉब करते करते ट्राई करूं, तो मेरा खासकर ये कहना है कि आप जॉब छोड़कर ट्राई मत कीजिए। जॉब करते रहिए और जॉब के साथ साथ ऑडिशंस वगैरह देते रहिए। अगर ये सब करते हुए आपको काम मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इस लाइन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। आपको लगेगा कि नहीं मैं जॉब छोड़ दूँ, फिर मैं जॉब छोड़ूँ और डायरेक्ट मुझे काम मिल जाएगा, तो ऐसा जल्दी कुछ नहीं होता है। और एक आजकल बहुत सारा अच्छा ऑप्शन भी है कि आप YouTube के वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फेमस होना है तो ऑनलाइन माध्यम मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से ये फिल्म और टीवी सीरियल से कमज़ोर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ YouTube से बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना टाइम बचाइए और एक फ़िक्स इनकम रखिए।
और साथ ही साथ कुछ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट इस फील्ड में आना और अंदाजे से स्ट्रगल करना मुश्किल हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके जैसे कुछ और लोग हैं जिनके अंदर ये सवाल है तो वो उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनकी समस्याएं सॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।